नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच सुनने से शिखर में आज हम फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 13 में शीट मेटल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक शीट के सिरे को दूसरी शीट के सिरे पर रखकर जोड़ने की क्रिया को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बट जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ग्रूव सिम जॉइंट। तो कोई माना एक शीट है, जैसे ये शीट बन गई हमारी, शीट मेटल है, इसके किनारे पर दूसरी शीट रखकर जोड़ने को, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर किनारे पर दूसरी शीट हमने रख दी। अब यहाँ से हमने जॉइंट लगा दिया, चाहे वो रिवेटिंग जॉइंट हो या कोई सोल्डरिंग का जॉइंट हो, तो जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बट जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ग्रूव सिम जॉइंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेप जॉइंट। इसमें आपस में दोनों सीटें लेप की हुई हैं तो इसका नाम हो जाएगा लेप जॉइंट। अगर इसके दोनों किनारे आपस में मिलते, जैसे एक सीट हमारी ये है और एक सीट दूसरी ये है, इसके दोनों किनारे एज मिला दी हमने और तीसरी सपोर्टिंग रख दी हमने स्ट्रिप, और यहाँ पर हमने रिवेटिंग लगा दी, तो ये हमारा बट जॉइंट कहलाता। ओके, लेप जॉइंट और बट जॉइंट दो प्रकार के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेयरिंग मशीन द्वारा अधिकतम काटा जा सकता है। जो सीट काटने की मशीन होती है शेयरिंग मशीन, उसके द्वारा अधिकतम कितने व्यास तक काटा जा सकता है? कितने व्यास तक की चद्दरों को काटा जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास 12 mm व्यास, 6 mm व्यास, 16 mm व्यास, 30 mm व्यास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 mm व्यास। शेयरिंग मशीन के द्वारा हम अधिकतम 12 mm व्यास तक की सीटों को काट सकते हैं। और हमें पतली सीट है, जैसे 1.2 mm से कम, 1.2 mm से अगर हम कम सीट को काट रहे हैं तो वहाँ पर हम स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे, स्नेप जिसे कैंची बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। जो स्निप है हमारी पतली सीट काटने के लिए भी बताया, 1.2 mm से हम अगर कम सीट काट रहे हैं तो स्निप का प्रयोग करते हैं। वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्ट्रेट स्निप होती है और एक बेंट स्निप होती है। तो बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है बेंट स्निप का प्रयोग? फर्स्ट ऑप्शन है धातु चादरों को सीधी रेखा में काटने के लिए, बी ऑप्शन है अधिक बड़े रेडियस में काटने के लिए, सी है अधिक छोटे रेडियस में कटिंग करने के लिए, डी है उपरोक्त तीनों कार्यों के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिक बड़े रेडियस में काटने के लिए। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अधिक बड़े रेडियस में काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कम रेडियस में काटने के लिए, बी है अधिक बड़े रेडियस में कटिंग के लिए, सी है सीधी रेखा में काटने के लिए, डी है उपरोक्त बी और सी दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त बी और सी दोनों। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैच ओवल का प्रयोग किया जाता है। जो स्क्रैच ओवल होता है, जिसका डायग्राम बना देते हैं, एक प्रकार का स्क्राइबरी होता है, ये इसका पॉइंट हो गया, इसके ऊपर लकड़ी का एक हैंडल लगा होता है इस प्रकार का। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मार्किंग करने के लिए, चाप लगाने के लिए, हल्की लाइन लगाने के लिए, अधिक गहरी रेखाएं खींचने के लिए। तो स्क्रैच ओवल का प्रयोग शीट मेटल पर अधिक गहरी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अधिक गहरी रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सीटों पर जस्ते की कोटिंग की जाती है उन्हें कहते हैं। जिन सीटों के ऊपर जस्ते की कोटिंग, जिंक की कोटिंग की हुई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयरन सीट, जीआई सीट, टिन सीट, लेड सीट। तो हम उन्हें जीआई सीट बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जीआई सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीआई सीट पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीआई सीट पर जंग नहीं लगता, देखने में सुंदर लगती है, इसकी सोल्डरिंग की जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो हमारे सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट है, उपरोक्त सभी। इस पर जंग भी नहीं लगता है जीआई सीट पर,
देखने में भी सुंदर लगती है तथा इसकी सोल्डरिंग भी की जा सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड वायर गेज निम्न में से कितने नंबरों में मिलते हैं। जो वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसे SWG गेज भी बोलते हैं, वह अधिकतम कितने नंबरों में मिलता है। 0 से 36 नंबर, 0 से 40 नंबर, 1 से 30 नंबर, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है, जिसे सीट गेज भी बोला जाता है, वह हमारा 0 से 40 नंबर तक मिलता है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा भाई, 0 से 40 तक। ए दे रखा है 0 से 36 तक, ये रॉन्ग है इस बुक में। 0 से 40 नंबर तक हमारा राइट होगा। अधिकतम बुकों में 0 से 40 है, कई बुक 0 से 36 तक भी मानती है, तो हमें 0 से 40 नंबर तक याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर बढ़ने पर सीट की मोटाई। जो स्टैंडर्ड वायर गेज है उसके नंबर बढ़ने पर सीट की मोटाई क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उपरोक्त में से सभी। तो नंबर बढ़ने पर हमेशा सीट की मोटाई घटती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे 0 नंबर की सीट है वह मोटी सीट होगी सबसे, और 40 नंबर की सीट है वह पतली सीट होगी। ओके, तो जैसे नंबर बढ़ेगा सीट की मोटाई घट जाएगी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्निप का साइज लिया जाता है। जो स्निप होती है, जिसे हम कैंची बोलते हैं सीट काटने की, उसका साइज कहाँ से लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लेड की लंबाई से, बी है ओवरहोल आकार से, सी है कुल लंबाई से, डी है हैंडल की लंबाई से। तो जो हमारी स्निप होती है, जिसका प्रयोग हम सीट को काटने के लिए करते हैं, पतली सीट को काटने के लिए, उसका साइज हम कुल लंबाई से लेते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कुल लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल शॉप में निम्न में से मापने वाले टूल हैं। जो सीट मेटल शॉप होती है हमारी, उसमें मापने वाले टूल कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील रूल, स्टील टेप, वायर गेज, एल स्क्वायर, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी टूल दिए गए हैं, ये सीट मेटल शॉप में मापने वाले टूल है। वायर गेज है, स्टील रूल, स्टील टेप और एल स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीट मेटल शॉप में निम्न में से कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं। जो सीट मेटल शॉप है वहाँ पर कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्क्राइबर व है डिवाइडर, तो ये प्रयोग किए जाते हैं। ट्रेमल तथा विंग कंपास, इनका भी प्रयोग किया जाता है। स्क्रेच, ओवल, डॉट पंच, प्रिक पंच तथा सेंटर पंच, इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से रिवेटिंग टूल है। रिवेटिंग करने के लिए हम कौन से टूल का प्रयोग करते हैं। रिवेट सेट का, रिवेट स्नैप का, रिवेट डॉली का, उपरोक्त सभी। तो रिवेटिंग करने के लिए हम रिवेट सेट, रिवेट स्नैप तथा रिवेट डॉली तीनों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रेच ओवल के पॉइंट का कोण होता है। जो स्क्रेच ओवल है, जिसका प्रयोग सीट मेटल में गहरी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, उसका आगे का पॉइंट एंगल कितने डिग्री का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 डिग्री से 10 डिग्री, बी है 15 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री, 35 डिग्री से 40 डिग्री। तो स्क्रेच ओवल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिम को लॉक करने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। जो सिम होती है सीट मेटल शॉप में, जो जॉइंट बनाने के लिए हम सिम जॉइंट बनाते हैं, वहाँ पर सिम को लॉक करने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं। हैंड ग्रूवर का, प्लेंसिंग एनविल का, हैचेट स्टॉक का, बाल पिन हैमर का। तो सिम जॉइंट को लॉक करने के लिए हम हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हैंड ग्रूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु चद्रों में सुराख करने के लिए निम्न में से किस पंच का प्रयोग किया जाता है। जो सीट मेटल में धातु चादर है हमारी, उनके अंदर अगर हमें सुराख करना हो तो वहाँ पर हम किस पंच का प्रयोग करेंगे। होलो पंच का, सॉलिड पंच का, पिन पंच का, उपरोक्त सभी। तो सीट मेटल में सुराख करने के लिए हम होलो पंच, सॉलिड पंच तथा पिन पंच तीनों का प्रयोग करते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से स्टेक क्या है। जो स्टेक होती है सीट मेटल शॉप में, वो क्या चीज़ है। सपोर्टिंग टूल है, कटिंग टूल है, सिमिंग टूल है, उपरोक्त में से सभी।
तो जो स्टेक है हमारी वो एक सपोर्टिंग टूल है। जब हम शीट मेटल पर कार्य करते हैं तो शीट को सहारा देने के लिए हम स्टेक का प्रयोग करते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, सपोर्टिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फनल स्टेक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। जो फनल स्टेक है, स्टेक का एक प्रकार है, इसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं। सीटों को गोलाई में मोड़ने के लिए, शार्प बैंड के लिए, कीप की सिमिंग के लिए, फ्लेंस बनाने के लिए। तो जो हम फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं वो कीप की सिमिंग के लिए कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कीप की सिमिंग के लिए। तो फनल स्टेक होता कैसा, हमारा डायग्राम बना देते हैं आपको। ये जैसे उसका फेस हो गया और आगे का भाग इस प्रकार सिंह की आकृति का होता है राउंड में, ठीक है, और पीछे का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा फनल स्टेक। और कीप क्या होती है, जो कुप्पी होती है हमारी, ये कीप की सिमिंग के लिए हम फनल स्टेक का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फनल स्टेक हो गया और ये हमारी कीप हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से नोचिस का कौन सा उद्देश्य नहीं है। जो नोचिस होते हैं, हम सीट मेटल में जॉब को जॉइंट बनाते समय जो नोच देते हैं उसका उद्देश्य नहीं है बताना हमें। फर्स्ट ऑप्शन है जोड़ लगाते समय फालतू धातु को ओवरलैप से बचाने के लिए। हाँ, तो सही है, हमारा नोचिस का उद्देश्य है ये, जोड़ लगाते समय फालतू धातु को ओवरलैप से बचाते हैं। नेक्स्ट है जॉब को आवश्यक साइज में बनाने के लिए। जॉब को अगर आवश्यक साइज में बनाते हैं तो नोच का प्रयोग किया जाता है, ये भी हमारा सही है। जॉब को असेंबल करने के लिए, ये भी सही है। हमें पूछा नहीं है, पूछा है जॉब की सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो इसका कोई नोच से उद्देश्य नहीं है, तो हमारा राइट हो जाएगा जॉब की सुंदरता बढ़ाने से। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर नोच निम्न में से कोण पर कटे होते हैं। नोच के भी प्रकार होते हैं, स्क्वायर नोच है, वी नोच है, स्ट्रेट नोच है। उसी प्रकार एक वायर नोच होती है, तो उसमें किस कोण पर कटे होते हैं। 30 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, वायर नोच हमेशा 30 डिग्री पर कटे होते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब सीट के किनारों को दो मोड़ दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं। जब कोई सीट का किनारा है, जैसे एक सीट है ये हमारी, इसको एक बार यहाँ से मोड़ दिया हमने, ओके, फिर दोबारा मोड़ दिया, तो हमने 2 बार अगर सीट को मोड़ दिया है तो वो उसे हम कहते हैं सिंगल सिम, डबल एज हेम, डबल सिम, वायर एज हेम। तो वो हम डबल एज हेम कहेंगे अगर हम सीट को 2 बार मोड़ते हैं तो। ओके, इसका साइड व्यू इस प्रकार बनेगा, 2 बार मुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु चादरों से छोटे आकार के ट्यूब बनाने के लिए निम्न में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो धातु चादर है, उसमें हमें छोटे ट्यूब बनाने हैं तो हम किस टूल का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है क्रिशिंग आयरन, फनल स्टेक, राउंड स्टेक, एनविल। तो वहाँ पर हम छोटे ट्यूब के लिए क्रिशिंग आयल का प्रयोग करेंगे। इसका जो फेस होता है इस प्रकार होता है, ट्यूब की आकृति में होता है, ऊपर वाली लाइन नहीं रहेगी, इस प्रकार में ये स्टेक होती है, तो इसमें हम छोटे ट्यूब बना सकते हैं, क्रिशिंग आयल। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से वह स्टेक जिसके दोनों सिरों पर वर्गाकार सुराख बने होते हैं। वह कौन सी स्टेक है जिसके दोनों सिरों पर वर्गाकार सुराख बने होते हैं। हॉर्स स्टेक, एनविल स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड स्टेक। तो दोनों सिरों पर हॉर्स स्टेक के बने होते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हॉर्स स्टेक की आकृति जैसे ये वर्गाकार छिद्र होता है इसके अंदर, एक ये वर्गाकार दोनों साइड में बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस सिम का प्रयोग धातु चादरों की छत बनाने के लिए किया जाता है। जो धातु चादर की हम छत बनाते हैं वहाँ पर कौन सी सिम का प्रयोग किया जाता है। ग्रूव सिम, सिंगल सिम, डबल सिम, डबल ग्रूव सिम। तो धातु चादर की छत बनाने के लिए हम डबल ग्रूव सिम का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डबल ग्रूव सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोल्डरिंग आयरन की बिट नहीं होती। मर्द इस्पात, डलवा लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। तो एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, ऐसा होगा क्वेश्चन, नहीं है, इसमें ये गलत दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन की बिट होती है, तो सोल्डरिंग आयरन की बिट
कॉपर की बनी होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीट मेटल जॉब के किनारे के फील्ड के मध्य तार डाला जाता है उसे कहते हैं। जो शीट मेटल शॉप के अंदर है उसकी फील्ड के मध्य में एक तार डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंगल एज हेम, डबल एज हेम, वायर एज हेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तार डाला जाता है उसे वायर एज हेम कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वायर एज हेम, जिसमें 30 डिग्री का कोण रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीट मेटल जॉबों को जोड़ने की क्रिया को खालिस्तान कहते हैं। जो शीट मेटल जॉब के अंदर हम शीट को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? हेम, सीम, नोच, वेल्डिंग। तो शीट मेटल में जो जोड़ने की क्रिया उसे सीम कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सिम का प्रकार है? इनमें से कौन सा सिम का प्रकार है? डबल सिम, डबल ग्रू सिम, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। डबल सिम और डबल ग्रू सिम दोनों सिम के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट को मोड़ते समय उसे नीचे से सहारा देने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जब एक सीट को हम मोड़ रहे हैं नीचे से तो उसमें सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनविल का, स्टेक का, बिग आयरन का, ग्रूवर का। तो सीट को मोड़ते समय हम स्टेक का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, स्टेक। इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।